हो जाती है, और एक आप हो जो सारा दिन घर में इतनी हार्ड वर्किंग करते हो, इतने लोगों के लिए इतना सारा खाना बनाते हो, फिर भी आपको थकान नहीं लगती? कैसे भाभी? इंसान को कोई भी काम दिल से करना चाहिए, क्योंकि दिल से किए गए कामों में कभी थकान नहीं होती, बल्कि उस काम को करने में और भी मजा आता है। ये होती है असल संस्कारी बहू। सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें तुम जैसी प्यारी बहू मिली। थोड़े समय बाद सबका चाय नाश्ता हो जाता है। तभी काजल रसोई में आती है और वहां से 2 बड़े थैले भरकर टिफिन लेकर बाहर आती है, और जिस जिसका नाम टिफिन पर लिखा था, काजल उन सभी को टिफिन देती जाती है। भाभी, आपके हाथ के बने ताजे और स्वादिष्ट खाने को खाकर तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। हम सबका इतना ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। तभी काजल का पति और सारे देवर अपने काम पर चले जाते हैं। रोहन, रमेश, सुरेश, महेश ये चारों भाई एक कंपनी में नौकरी करते हैं, और अजीत, कुमार, राहुल, दिनेश ये सारे भाई अलग अलग दूसरी कंपनियों में नौकरी करते हैं। और 2 नंद वो भी अलग अलग कंपनियों में नौकरी करती हैं, और बाकी नंद कॉलेज में पढ़ाई करती हैं। काजल सबको रोज टिफिन में ताजा और स्वादिष्ट खाना देती है। तभी सब टिफिन लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद मीनाक्षी और सब घर में सोफे पर बैठे थे और काजल घर की सफाई कर रही थी। काजल बहू, मैं सफाई कर देती हूँ, तू बाकी दूसरे काम कर ले। तू अकेली कितना कुछ करेगी? नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। उर्मिला, हम अपने बेटे के लिए भी काजल बहू जैसी ही लड़की ढूंढेंगे, जिसमें काजल बहू की तरह ही अच्छे संस्कार हो, जो परिवार को लेकर चल सके, सबका अच्छे से ध्यान रखे। दीपेश बेटा, काजल बहू जैसी लड़की इस संसार में और कोई नहीं होगी। जरूर हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म में हमें काजल बहू जैसी प्यारी बहू मिली है। दीदी, मुझे लगता है अब आपको रमेश की भी शादी करवा देनी चाहिए। अगर इस घर में दूसरी बहू आ जाएगी तो काजल बहू को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। हाँ, मेरे मन में भी कब से यही विचार है कि अब समय आ चुका है बाकी बच्चों की शादियां करवाने का। ठीक है, हम रमेश के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखते हैं। सब आपस में बातें कर रहे थे, और इधर काजल सफाई करने के बाद